एनर्जी के ज़राए। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ मकान की जनरेटर ही से नहीं पैदा की जाती। इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के और भी ज़राए हैं। गैस, तेल और कोयला की कीमतों में मुसलसल इजाफे की वजह से इलेक्ट्रिसिटी की कीमत लोगों की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर होती जा रही है। साइंसदान अब सस्ती इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के तरीक़ों पर तहक़ीक़ कर रहे हैं। पावर जनरेटर्स को इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए एनर्जी दरकार होती है। आम तौर पर कोयला, गैस या तेल से हरारती एनर्जी और पानी की काइनेटिक एनर्जी दुनिया भर में इस मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती है। जदीद टेक्नोलॉजी में दूसरे ज़राए से जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने में अक्सर इस्तेमाल किए जाते हैं, इनमें सोलर, न्यूक्लियर, विंड, बायोमास और एनर्जी वगैरह शामिल हैं। सोलर एनर्जी सूरज से हासिल होने वाली एनर्जी है। इसे सोलर पैनल्स के ज़रिए इस्तेमाल में लाया जाता है। सोलर पैनल बहुत सारे फोटो वोल्टेज सेल्स को जोड़कर बनाए जाते हैं, जो सूरज की रोशनी से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। दिन के वक्त इलेक्ट्रिसिटी और बराह रास्त अशिया को चलाने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है और रात के वक्त इस्तेमाल के लिए बैटरी में ज़ख़ीरा की जा सकती है। सोलर इलेक्ट्रिसिटी माहौल दोस्त है। पाकिस्तान में रवायती थर्मल इलेक्ट्रिसिटी की कीमतों में इजाफे की वजह से सोलर पैनल के ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने का रुझान दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। विंड एनर्जी। शहरी इलाकों में तेज़ हवा की काइनेटिक एनर्जी को इस्तेमाल में लाते हुए विंड मिल्स के बड़े बड़े परों को घुमाया जाता है। विंड मिल्स के घूमते हुए पर जनरेटर को चलाते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। न्यूक्लियर एनर्जी। जब एक ख़ास अमल जिसे फिशन कहते हैं से भारी अनासर के न्यूक्लियस तोड़े जाते हैं तो बहुत ज़्यादा मिक़दार में हरारती एनर्जी खारिज होती है। ये हरारत भाप बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जो इलेक्ट्रिक जनरेटर को चलाती है। इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने से हकीकी मसाइल। इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के दौरान मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल से वास्ता पड़ता है। इसमें से कुछ दायरे हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के तमाम तरीक़ों में से एक है। ये इलेक्ट्रिसिटी हासिल करने का सस्ता तरीन ज़रिया है। लेकिन फिर भी इस तरीके में कुछ मसाइल हैं। इस तरीके में डैम तमीर किए जाते हैं। डैम की वजह से पूर्व जवाब में ज़मीन पानी की सतह ऊंची हो जाती है, जिससे सेम पैदा होता है और ज़मीन काबिल काश्त नहीं रहती। सर्दियों में पानी की किल्लत के बायस इलेक्ट्रिसिटी की पैदावार कम हो जाती है। इसके अलावा इस इलाके के रहने वाले लोगों को दूसरी जगह पर मुंतकिल करना पड़ता है। थर्मल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने में फोसिल फ्यूल्स यानी तेल, गैस और कोयला जलाना पड़ता है। ये एनर्जी के ऐसे ज़राए हैं जो दोबारा ना बनने वाले हैं। यही वजह है कि फोसिल फ्यूल्स के मौजूदा ज़ख़ीरे से रोज़ बरोज़ कम हो जाते हैं और उसकी कीमतें बढ़ती जा रही हैं। मज़ीद ये कि फोसिल फ्यूल्स के चलने से धुआं और दीगर जहरीली गैसें माहौल में शामिल हो रही हैं। बहुत से तरक्की याफ्ता ममालिक इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी इस्तेमाल करते हैं। अगरचे ये बहुत महंगी नहीं है, लेकिन बाज़ औक़ात ये बहुत ख़तरनाक हो जाती है। ज़र-रसां रेडिएशन की लीड का ख़तरा हर वक्त मौजूद रहता है। इस तरीक़े के साथ एक और मसला इस्तेमाल शुदा मवाद को ठिकाने लगाना है। ये बहुत ज़्यादा ताबकार होता है। सोलर पावर इन दिनों मकबूल हो रही है। सोलर एनर्जी दोबारा बनने वाली एनर्जी का ज़रिया है और बिला कीमत दस्तयाब है। सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना महफूज भी है और इससे आलूदगी भी पैदा नहीं होती।
لیکن اس میں کچھ مسائل ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ اس پر ابتدائی لاگت ہے، جو سولر پینلز اور بیٹریوں کی خریداری پر آتی ہے۔ ونڈ انرجی بھی دوبارہ بننے والی انرجی ہے، یہ آلودگی پیدا نہیں کرتی۔ ابتدائی اخراجات بہت زیادہ ہیں اور اس کے علاوہ ونڈ ٹربائن کی قیمتی زمین کا بہت سا رقبہ گھیر لیتی ہیں اور یہ بہت شور بھی پیدا کرتے ہیں۔ ہم الیکٹرانک دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ریڈیو، ٹیلی ویژن، کمپیوٹر، ایمپلیفائر، ہائی فائی ساؤنڈ سسٹم، دنیا بھر میں مواصلاتی نظام، موبائل فونز، مصنوعی سیٹلائٹس وغیرہ عام الیکٹرانک سسٹمز ہیں۔ یہ معلومات حاصل کرنے، اس میں رد و بدل کرنے، انہیں نشر کرنے، ذخیرہ کرنے کے لیے الیکٹریسٹی استعمال کرتے ہیں۔ ان آلات میں یہ تمام کام الیکٹرون کی حرکت کو کنٹرول کرنے سے انجام دیے جاتے ہیں۔ فزکس کی وہ شاخ جو الیکٹرون کے رویہ اور ان کی حرکت کو کنٹرول کرتی ہے، الیکٹرونکس کہلاتی ہے۔ الیکٹرونک سسٹم الیکٹرک کرنٹ کی چھوٹی چھوٹی پلز معلومات کو سگنل کی صورت میں لے جانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بعد میں ان سگنلز کو آوازوں، تصویروں اور دوسری معلومات میں تبدیل کرتے ہیں۔ الیکٹرونک سسٹم کی ایک معروف مثال ٹیلی ویژن ہے۔ اس کے وقت حصوں کے کام کرنے کی تفصیل دیے بغیر ہم بلاک ڈایاگرام کے ذریعے ان کے کام بیان کرتے ہیں۔ مندرجہ ذیل نکات وضاحت کریں گے یہ سسٹم کیسے کام کرتا ہے۔ ٹی وی اسٹیشن پر کیمرہ تصویر کو اور مائکروفون آواز کو الیکٹریکل سگنل میں تبدیل کرتا ہے۔ ان سگنل کو کیریئر ویوز کے ساتھ ملا کر ٹرانسمیٹر، انٹینا یا کیبل کے ذریعے نشر کر دیا جاتا ہے۔ ٹی وی ان سگنل کو کمزور الٹرنیٹنگ کرنٹ کی صورت میں وصول کرتا ہے۔ ٹی وی میں پہلے سے نصب ایمپلیفائر ان سگنل کو طاقتور بناتا ہے۔ ٹی وی کے اندر بنے سرکٹس ویڈیوز اور آڈیو سگنلز کو الگ الگ کر دیتے ہیں۔ ویڈیو سگنلز پکچر ٹیوب کو چلے جاتے ہیں جو اسکرین پر متحرک تصاویر دکھائی دیتی ہیں۔ آڈیو سگنل اسپیکر کو چلے جاتے ہیں جو ان کو دوبارہ آواز میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ الیکٹرونک سسٹم کی بنیادی اجزاء: رجسٹرز، سیمی کنڈکٹر، ڈائیوڈز، ٹرانزسٹرز، سلیکون چپس اور انٹیگریٹڈ سرکٹس یعنی ICS الیکٹرونک سسٹم کی چند بنیادی اجزاء ہیں۔ سیمی کنڈکٹر ایسے میٹیریلز ہیں جن میں الیکٹرونز کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ عام قسم کا سیمی کنڈکٹر مٹیریل سلیکون ہے۔ سیمی کنڈکٹر مٹیریل سے بنائے گئے آلات الیکٹرونک سسٹم میں الیکٹرونک سگنلز کو ایمپلیفائی کرنے اور انہیں کام میں لانے کے لیے وسیع پیمانے پر استعمال کیے گئے ہیں۔ دو عام قسم کے سیمی کنڈکٹر آلات سیمی کنڈکٹر ڈائیوڈ اور ٹرانزسٹر ہیں۔ سیمی کنڈکٹر ڈائیوڈز: سیمی کنڈکٹر ڈائیوڈز ایک ایسا آلہ ہے جس میں الیکٹرونک کرنٹ صرف ایک ہی سمت میں بہہ سکتا ہے۔ سیمی کنڈکٹر ڈائیوڈز کے دو ٹرمینلز N اور P ہوتے ہیں۔ کرنٹ N اور P کی طرف سے بہہ سکتا ہے، اس کی مخالف سمت میں نہیں۔ اسی وجہ سے سیمی کنڈکٹر ڈائیوڈز اکثر الٹرنیٹنگ کرنٹ AC کو ڈائریکٹ کرنٹ DC میں تبدیل کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ٹرانزسٹر ایک سیمی کنڈکٹر آلہ ہے جس کے 3 ٹرمینلز ہوتے ہیں۔ ٹرانزسٹرز بطور سوئچ ایمپلیفائرز استعمال کیے جاتے ہیں۔ کچھ اقسام کے ٹرانزسٹر دکھائے گئے ہیں۔ انٹیگریٹڈ سرکٹ: بہت چھوٹے الیکٹرونک سرکٹ انٹیگریٹڈ سرکٹ کہلاتے ہیں۔ انہیں عام طور پر ICS کہتے ہیں۔
इंटीग्रेटेड सर्किट एक छोटी सी सिलिकॉन चिप पर मुश्तमिल होता है जिसके ऊपर बहुत से अज्जा नस्ब होते हैं। कुछ ICS में सिर्फ 3 मिलीमीटर मुरब्बा सिलिकॉन चिप पर करीबन 1000 अज्जा नस्ब होते हैं, एक दूसरे से जोड़ा जाता था, जो बहुत ज़्यादा जगह घेरते थे। ICS की वजह से बेढंगी तारों के जाल की ज़रूरत ख़त्म हो गई। मुख्तलिफ़ आलात का इस्तेमाल, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। इलेक्ट्रॉनिक आलात ज़्यादातर 3 किस्म के होते हैं: इनपुट आलात, प्रोसेसर्स, आउटपुट आलात। इनपुट आलात, जो आला इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में गैर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करता है, इनपुट आला कहलाता है। माइक्रोफोन इनपुट आला है, ये आवाज़ को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में तब्दील करता है। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक कैमरा भी तस्वीर को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में तब्दील करता है। ये दोनों इनपुट आलात हैं। इनपुट आलात की दीगर मिसालें कीबोर्ड और माउस हैं, जो कंप्यूटर में मालूमात दाखिल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। स्कैनर्स भी एक इनपुट आला है। ये आला मालूमात, तस्वीर और दस्तावेज़ात वगैरह को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की सूरत कंप्यूटर में दाखिल करता है। प्रोसेसर्स इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में बुनियादी जुज़ है जो इनपुट को आउटपुट में तब्दील करता है। एम्पलीफायर, टेप रिकॉर्डर, टेलीविज़न वगैरह आम प्रोसेसर्स हैं। एम्पलीफायर माइक्रोफोन से मिलने वाले आवाज़ के इलेक्ट्रिकल सिग्नल की एनर्जी को बढ़ाता है और फिर उन्हें लाउड स्पीकर को भेज देता है। टेलीविज़न एंटीना या केबल से इलेक्ट्रिकल सिग्नल वसूल करके उन्हें तस्वीर और आवाज़ के अलग अलग सिग्नल में तब्दील करता है और फिर उन्हें बिलतरतीब पिक्चर ट्यूब और लाउड स्पीकर को भेज देता है। कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर उसकी एक बेहतरीन मिसाल है। ये कंप्यूटर के मुख्तलिफ हिस्सों को कंट्रोल करता है ताकि आउटपुट का रिज़ल्ट मॉनिटर की स्क्रीन पर ज़ाहिर होता है। आउटपुट आलात। आउटपुट आला इलेक्ट्रिकल एनर्जी की दूसरी इकसाम में तब्दील करता है। मिसाल के तौर पर लाउड स्पीकर इलेक्ट्रिकल सिग्नल को आवाज़ में तब्दील करता है, लिहाजा ये एक आउटपुट आला है। टीवी की स्क्रीन भी एक आउटपुट आला है। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को तस्वीर में तब्दील करते हैं। मॉनिटर और प्रिंटिंग कंप्यूटर के आउटपुट आलात हैं। मुख्तलिफ आलात के आउटपुट स्कूलों और इर्द गिर्द की जगहों में बहुत इस्तेमाल होते हैं। इलेक्ट्रिकल से चलने वाली अशिया मसलन टेप रिकॉर्ड, टीवी, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल मीटर्स और इलेक्ट्रॉनिक घंटी घरों और स्कूलों में आम इस्तेमाल होती है। लाउड स्पीकर मस्जिदों, हॉलों, सिनेमाओं और थिएटर्स में इस्तेमाल होते हैं। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स वाली फैक्ट्रियों में रोबोट्स इस्तेमाल होते हैं। जब एक मैग्नेटिक को कॉपर वायर की कॉइल के अंदर तेज़ी से हरकत दी जाती है तो तार में इलेक्ट्रॉन्स बहने लगते हैं और इस तरह इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। इस तरीके से जो मकान के सिस्टम इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है उसे जनरेटर कहते हैं। पावर प्लांट जनरेटर में कॉइल्स साकिन रखी जाती हैं जबकि मैग्नेटिक को कॉइल के अंदर घुमाया जाता है। साकिन कॉइल स्टेटर कहलाती है जबकि मोतहरिक मैग्नेट रोटर कहलाता है। जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से अब रिवायती ज़राए की बजाय रिवायती एनर्जी के नए ज़राए इस्तेमाल करके पावर जनरेटर चलाए जा रहे हैं। फ़िज़िक्स की वो शाख जो इलेक्ट्रॉन के रवैया और उनकी हरकत को कंट्रोल करती है इलेक्ट्रॉन्स कहलाती है। रेजिस्टेंस, सेमीकंडक्टर्स, डायोड, ट्रांजिस्टर्स, सिलिकॉन चिप और इंटीग्रेटेड सर्किट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के बुनियादी अज्जा हैं। सेमीकंडक्टर डायोड्स में ये सलाहियत होती है कि वो करंट को इस तरह कंट्रोल करती है कि वो एक ही सिमत में बहे।
آج تک اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں۔